डायरेक्शन के बाद एफआईआर होती है। और दूसरी तरफ वो बेटियां शांतिपूर्ण तरीके से 40 दिन से वहां पर बैठी थी। हमारी सर्व खाप ने सभी खापों ने राय मशुरा कर महम में ये फैसला किया कि 28 तारीख को, क्योंकि ये खाली खापों की लड़ाई नहीं है, ये खाली उन 7 खिलाड़ियों की लड़ाई नहीं है, ये देश के आत्मसम्मान की लड़ाई है, देश की 70 करोड़ महिलाओं की लड़ाई है। और हमेशा मैंने कहा 6 दिन बीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट से होती है और 6 घंटे नहीं लगे इस सरकार को उन खिलाड़ियों के खिलाफ एफआईआर करने में। बात ये उठी कि वो खिलाड़ी इतने मजबूर क्यों हुए कि उन्हें इतना कठोर निर्णय लेना पड़ा, उन्हें गंगा जी के किनारे जाना पड़ा और मेडल पाने का फैसला करना पड़ा। जब कोई लाचार और मजबूर हो जाता है, सरकार अपनी तानाशाही दिखाने से पीछे नहीं हटती है, तब कहीं न कहीं मायूस होकर इतना कठोर निर्णय लेना पड़ता। और मुझे मालूम है, मैं बड़े भाई नरेश टिकैत जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। जब मुझे भी ये जानकारी मिली, मैं भी वहां पर पहुंचा। भाई नरेश टिकैत जी, श्याम सिंह मलिक जी वहां पर मौजूद थे। अब बात आई कि उन खिलाड़ियों ने हमें सिर्फ 5 दिन का समय दिया है और इस 5 दिन के अंदर कोई न कोई कठोर निर्णय लेकर सबका एक राय मिश्रा, एक राय में सबको पिरोकर सर्वसम्मति से कोई फैसला लेना पड़ेगा और इस सरकार को झुकाना पड़ेगा। मैंने हमेशा कहा, हमारी किसी जाति, किसी धर्म, किसी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई है अन्याय के खिलाफ, और उसमें कोई दोषी व्यक्ति को अगर संरक्षण देने का काम करेगा तो उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। तो मैं क्योंकि जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ, दिल्ली का मामला था और दिल्ली की खाप होने के नाते, पालम 360 खाप का अध्यक्ष होने के नाते मैं सबसे पहले वहां पर पहुंचा शुरू दिन में। वहां पर चौधरी नरेश टिकैत जी भी, राकेश टिकैत जी भी और तमाम हमारे उत्तर भारत की सभी खापों के प्रधान वहां पर पहुंचे और सबने एक राय मसले में कहा कि पूरे देश भर की खाप, किसान संगठन, सामाजिक संगठन आपके साथ खड़े हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा 3 दिन शेष हैं और कल कुरुक्षेत्र के अंदर भी एक सौर खाप की पंचायत है। तो मेरा इस पंचायत से आग्रह जरूर है कि हम सब एक राय मशवरे के साथ सबसे बात करने के बाद एक फैसला ले जो पूरे देश में लागू हो। और सरकार को एक चेतावनी जरूर है कि ये इम्तिहान लेने की कोशिश ना करे। 40 दिन से शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग बैठे हैं, लेकिन सरकार अगर बलिदान लेने को तैयार है तो हम बलिदान भी देने को तैयार हैं। इस भूल में ना रहे सरकार, कहीं ऐसा ना हो एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में पूरी सरकार का सर्वनाश हो जाए, पूरी सरकार वहां से गायब हो जाए। और ये गायब होने का तरीका तो 1 साल के बाद है। हमें किसी से कोई परेशानी नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी का हो। परेशानी ये है कि अन्याय के खिलाफ सरकार किसी को बचाने की कोशिश मत करो। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि अभी जो साहब से भी बात हो रही थी, सब लोग बैठ के एक राय मशवरी करें, सरकार को चेतावनी दे और कल के फैसले के लिए भी कल सब वहां चले और वहां बैठ के आगे का निर्णय ले। वो सारे देश की व्यक्ति है, ये तो लोग कह दो हरियाणा वालों की व्यक्ति है, वो व्यक्ति पूरे देश की है, किसान बिरादरी की है। हमारी एक देश की समाज है, एक पूरे समाज की व्यक्ति है, उस पर पहले
दाग लगा दिया कि एक समाज की है, वह एक खाड़े की है। अरे किसान बिरादरी ने हमेशा बिरादरी का साथ दिया। हम तो गंगे नहर पर 40 दिन पड़े रहे थे नीमा कांड में, हमने तो इंसाफ नहीं दिलवाया। ऐसे पता नहीं कितने कांड है जो किसान बिरादरी ने मेरा इंसाफ दिलवाए। 36 बिरादरी लगकर किसान है या किसानों की बेटी है, मान सम्मान की बात है। ऐसे कुचल देंगे तो मैं आगे कोई इन बहन बेटी को घर से नहीं निकालने के। मैं तो यही हूँ, सारे एक होकर इतना बढ़िया फैसला लेंगे। जो साहब इतना ही बढ़िया फैसला इन्होंने उस दिन लिया, उन लड़कियों की लाज बचाई, सारी बिरादरी की लाज बचाई, और आज भी सोच समझ का फैसला लेंगे। आज के प्रधान नागराज साहब, आदरणीय टिकैत साहब एवं सभी हमारे खापों के प्रधान और जो अन्य लोग यहाँ पर आए हैं इस पावन भूमि पर, जहाँ के फैसले सदा मशहूर रहे हैं। और ये पावन भूमि वो आज की नहीं है, पहली बार नहीं है, ये 100 साल से इस पावन भूमि पर फैसले होते आए हैं। जो आए हैं मैं सभी को यहाँ पहुंचने पर नमन करता हूँ। हम जिस जाति से हैं, हम जिन लड़कियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें उनको ये नहीं देखना कि हमें किस कौम से है। लड़की चाहे किसी की भी हो, लड़की लड़की होती है। हमारे को अपनी मान मर्यादा का सवाल, अपनी मान मर्यादा को बचाने के लिए, हर तरह से लड़ने के लिए अगर हमारे अंदर ताकत होगी तो हमारे देश की आजादी को भी बचा सकेंगे। अगर हमारे अंदर आज अपनी बेटियों की मान मर्यादा की, अपनी इज्जत का हम ना बचा पाए तो आने वाली संतानें यूं कहेंगी, ओ बाप दादा तुम उस टाइम क्या कर रहे थे जब हमारी बुआ माँ बहनों की इज्जत लूट रही थी। इसके लिए उन लड़कियों ने पिछले 40 दिन से जो अपना सर्वस्व निछोड़ करके और अपनी बात को कहने की हिम्मत रखी है, मैं उन लड़कियों को दाद देता हूँ। उन लड़कियों की मैं सदा हाफजा अफजाई करूंगा कि ऐसी लड़कियां कभी कभी सामने आकर कहती हैं। और कल के बयान में लड़की ने यह भी कहा है, अगर इस विनेश सिंह की, जिस दिन ब्रजेश सिंह की, जिस दिन अच्छी तरह से अगर पुलिस रिमांड में चला गया तो 200 FIR दर्ज होती है उसके खिलाफ। अब ये सरकार पता नहीं क्यों, हमारे सरकार के मुखिया, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री इस आदमी से क्यों डरते हैं? क्या अपनी सरकार से भी ज्यादा मजबूत हो गया ये? जिस आदमी ने लड़कियों पे हाथ डाल दिया वो सामने आ गई तो उसके लिए हमें मान मर्यादा का सवाल पैदा हो गया और हमें उसके लिए लड़ना पड़ेगा। और मैं हरियाणा गणगस खाप की तरफ से, पूरे हरियाणा गणगस खाप 70 गांव एवं अन्य लोगों के लिए, लोगों की तरफ से आपको ये वायदा दिलवाता हूँ, टिकैत साहब जहाँ पे कहोगे हम वहीं पे हाजिर मिलेंगे। इसीलिए जब हमारी माता ने जन्म दिया, हमारे पास 2 ही बातें कही थी, मान मर्यादा का सवाल रखना। मान मर्यादा में या तो हमारी इज्जत आती है या फिर मान मर्यादा में बहन और हमारी जमीन आती है। इस सरकार ने 3 साल पहले हमारे पर एक किसान एक्ट बनाकर प्रतिबंधित किया था कि ये सारी जमीनें क्यों ना किसी बड़े सेठ अदानी जैसे को दे दी जाए। इज्जत बचानी है चाहे कुछ भी करना पड़े। और तीसरी बात, मैं टिकैत साहब कल एक इकट्ठा फैसला होने जा रहा है कुरुक्षेत्र में, और हम जिस जमीन से आए हैं वहां पर 3 लड़ाइयां ली जा चुकी हैं। कुरुक्षेत्र का वो मैदान है जहां पर महाभारत की लड़ाई हुई। एक द्रौपदी के लिए सारा वंश खत्म हो गया था, एक सीता के लिए लंका फूंक दी गई थी। तो क्या हम आज से आने वाले 10 महीने के बाद जो इलेक्शन आएगा और 21/5 को नई सरकार बनेगी, क्या हम ऐसा रिजल्ट पैदा नहीं कर सकते कि ये 2 आदमी वापिस अपने प्रदेश में चले जाएं? किसी भी देश से आज तक कोई पहलवान गुजरात से नहीं आया। हमारी लड़कियां लड़ती हैं, हमें इनकी इज्जत के लिए ध्यान रखना है। टिकैत साहब मेरा सुझाव आपसे सिर्फ ये है कि अगर आप 24 घंटे में फैसला करें तो कल के फैसले में शामिल होना। हम भी कल कुरुक्षेत्र मिलेंगे, हमें पानीपत से जाने में 1 घंटा लगता है। हम पानीपत अगर इकट्ठा फैसला हो जाए तो मैं आपके साथ, हम पूरी खाप रहेगी, वरना आज जो फैसला करेंगे हमें वो भी मंजूर है। जहां कहेंगे पसीना गिराओ तो हम वहां पे खून देने को तैयार हैं। आप याद करो, इतनी बड़ी पॉपुलेशन खड़ी है, इतने लोग आए हैं। एक व्यक्ति भगत सिंह को याद करो जिसने अपनी जान दे दी थी और जिन्होंने सरकारों को, अंग्रेजों की सरकार को यहां से भगा दिया था। क्या हम, और एक उधम सिंह जिसने इंग्लैंड में जाके जनरल डायर को मारा था, आप उनको अपने साथ जब चलो तो याद जरूर रखना, उनको मत भूलना। इसलिए हमें अपनी मान मर्यादा को बचाना है किसी तरह भी, और इन लोगों को 8 महीने के बाद अगर ये नहीं मानते भगाना है। और कानून ये है, सिर्फ मैं वकील हूँ, एक लाइन की बात है भाऊजी, कानून ये है, पॉक्सो जहां लग गई
500 के 24 घंटे के अंदर अगर मुलजिम ट्रेस आउट होता है तो गिरफ्तार होना चाहिए और उसके 164 के बयान रूबरू जज के रूबरू लिखे जाने चाहिए और जज के रूबरू लिखे जाने के बाद उसकी जमानत नहीं होती। 20 साल की सजा है। हम हर रोज कोर्ट में यही केस देखते हैं। तो ऐसे आदमी के लिए 20 साल की सजा, जिसके ऊपर आज 62 केस, उनको भी छुपा रही है, जिसके पास 50 सकूल, जाने अगर सारी कली खुल गई और अच्छी पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो गई तो ना जाने कितने केस इस आदमी पे आएंगे। ये ताउम्र मरने को मर जाएगा लेकिन जेल में रहेगा। और हम इन लड़कियों के मुकदमे लड़ने के लिए चाहे मुझे 50 वकील ले जाने पड़े, बिना पैसे के वकालत करेंगे, बिना पैसे के, और इसका फैसला लाके दिखाएंगे। अब याद करोगे कि आज इस गांव की धरती पर बोला हुआ टिकैत साहब फिर मिलेंगे, बोला हुआ हम साबित करके दिखाएंगे। वहां पे कोई मेडिकल की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, बयान देने जरूरी है। जब कसाई के यहाँ पहुंचती है और वो निरीह दृष्टि से चारों तरफ ये देखती है कि उसे कोई सहारा नहीं दिखता और वो चारों तरफ को व्याकुल दृष्टि से देखती है कहीं कोई भी मुझे कोई आसरा, कोई सहारा मिल जाए। वो बेटियां जब उस निरीह स्थिति में पहुंच करके उन्होंने निर्णय लिया कि हम अपने पूरे जीवन की पूंजी को और अपनी कमाई को मां गंगा के हवाले करने जा रहे हैं, उस समय पर जैसे ही चौधरी नरेश टिकैत जी को ये सूचना मिली, एकदम से उन्होंने आनंद फानन में हरिद्वार पहुंच करके बच्चियों को रोकने का जो निर्णय लिया और उनके साथ उनके हमराह बनकर के बाबा श्याम सिंह जी गठवाला खाप से जो गए और उन्होंने उस समय पर जो भूमिका निभाई, वहां पर जाकर के चौधरी नरेश टिकैत जी को मैंने सुना मीडिया पर कि बाबा श्याम सिंह जी ने अपना पल्ला फैलाकर बेटियों से वो मेडल मांगे कि ये मेडल सिर्फ तुम्हारे नहीं है, ये देश की विरासत और धरोहर है। इसलिए तो उस विरासत को उन्होंने बच्चियों से अपने हवाले किया और उन्हें आश्वासन दिया कि उनके साथ न्याय होगा और उसी क्रम में आज की ये पंचायत आहूत की गई है। तो बाबा श्याम सिंह जी को मैं ये भी बताना चाहूंगा, मेरा जन्म भी गठवाला खाप में हुआ है और मैंने बताया गौतम बुद्ध नगर में पारसोल गांव है, भट्टा पारसोल अकेला गांव है, बीज के लिए पड़े हैं हम वहां पर। तो आपका आशीर्वाद यहीं से हमें मिलता रहता है, आपकी ऊर्जा, शक्ति और प्रेरणा हमें हमेशा मिलती है और गाँव में आपका आगमन हो, वहां पर हम आपका अभिनंदन करें, ऐसा कभी हमें अवसर मिले, मैं उनको आमंत्रित करूंगा। एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करेंगे बाबा श्याम सिंह जी का। आज की इस आपातकालीन पंचायत के सभापति जी बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत जी, देश खाप के चौधरी सुरेंद्र जी, सभी खापों के मेरे सम्मानित चौधरियों, खंबेदारों, दूर दराज से आए मेरे सभी सम्मानित भाइयों, देखो 40 दिन इन लड़कियों को धरना देते हुए जंतर मंतर पर हो गए थे। 3 तारीख में हम वहां पहुंचे। दूसरी बार चौधरी नरेश टिकैत जी के साथ 7 तारीख में पहुंचे। महम में फैसला लिया गया कि 28 तारीख को संसद भवन के उद्घाटन पर संसद पर जाने का काम महम में फैसला लिया गया। 28 तारीख को सभी में दिल्ली के लिए चले। पुलिस का रवैया भी बहुत गलत रहा। हम गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिए गए, वहीं पर हम बैठे थे। जो दिल्ली पुलिस के व्यक्तियों ने उन लड़कियों के गैर दुर्व्यवहार किया और मैं उसे गाजीपुर बॉर्डर पर देख रहा था तो मेरी आंखों में पानी आया था। हमने निर्णय लिया कि इसमें कुछ न कुछ समाज को निर्णय लेना चाहिए। 28 तारीख का नजारा तो देखा गया। 30 तारीख को उन बेटियों ने निर्णय ले लिया कि हम जो मेडल मिले उन्हें गंगा में प्रभावित करेंगे।
वे बेटियां गंगा जी में जाने के लिए निकल गई। चौधरी साहब को और हमें सूचना मिली तो हम भी इस देश की, इस समाज के सम्मान को बचाने के लिए हम भी हरिद्वार की तरफ को चल दिए। हरिद्वार गए, बहुत भारी संख्या में वहां भीड़ थी, बेटियां रो रही थी। भावुकता चौधरी साहब को भी रहमती हुई, पर मैं किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं थी। चौधरी साहब को हमने कहा, भाई चौधरी साहब इन्हें कहो, तो हमने उन्हें कहा, उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमने निर्णय ले लिया। बेटी, यू सम्मान तुम्हारा नहीं है, यू सम्मान इस पूरे देश का, तिरंगे का और जनता का है। आप ऐसा ना करो। हमने उनके सामने झोली फैलाई और उस सम्मान को, आपके सम्मान को, इस देश के गौरव को हमने अपने आप, उन्होंने हमें दिया, हमने चौधरी साहब को सौंप दिया। उन्होंने एक बात और कही कि आपको हम 5 दिन का समय दे रहे, ये तो 5 दिन में इस पर कोई निर्णय ले लिया जा, अन्यथा हम अपना फांसी लगा करके अपनी अंतिम यात्रा निकलवा देंगे। इन देखना आपको है। चौधरी नरेश टिकैत ने, चौधरी सुरेंद्र जी ने इस निर्णय को स्वीकार कर लिया और वो स्वीकार किया गया तो आप लोगों के भरोसे किया गया। आपकी जिम्मेदारी है कि उस लिए हुए निर्णय को आप पुगाओगे या नहीं पुगाओगे। अगर आप पुगाओगे तो हाथ उठाकर बता दो कि हम तैयार हैं। देखो, जिस वक्त द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी ने श्री कृष्ण जी को याद किया था और कृष्ण जी ने द्रौपदी की लाज बचाई थी, उसकी इज्जत बचाई थी। आज उन बेटियों की इज्जत इस समाज के इन भाइयों के हाथ में है। अगर आपको इज्जत से खिलवाड़ करनी है तो अपने घरों बैठ जाना, और नहीं इज्जत को बचाना है तो आपको जो भी आदेश होगा पंचायत का, जो भी चौधरी का आदेश होगा, उस पर कुर्बानी देने का भी काम करना पड़ेगा। दूसरी बात, हमारे हरियाणा प्रदेश के चौधरी ने एक ऐलान किया कि कल कुरुक्षेत्र के अंदर जहां पर महाभारत हुआ था, वहीं जाट धर्मशाला में एक पंचायत बुलाई है। सभी प्रदेशों की पंचायत वहां पर होगी। हम ज्यादा से ज्यादा सभी भाइयों से कहना चाह रहे, अगर ज्यादा से ज्यादा संख्या में कुरुक्षेत्र पहुंचे और वहां का जो भी निर्णय होगा वो सभी मान्य करें। निर्णय यहां भी लिया जाएगा, पर निर्णय जो है वो सुरक्षित रखा जाएगा। दोनों प्रदेशों की सलाह होकर के जो भी निर्णय सुना जाएगा वो कुरुक्षेत्र में सुना जाएगा। इन्हीं बातों में मतलब एक ही बात कहना चाह रहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर जरा सी भी सोच रखते हैं तो एक आदमी के ऊपर इस पूरे देश को कुर्बान न करवावे, इस पर जरूर निर्णय लें और निर्णय वो लें जो सभी जनता को पसंद आवे। गृह मंत्री दिल्ली पुलिस को कंट्रोल में रखे। दिल्ली पुलिस इतने आगे बढ़ गई कि हमारी बेटियों के सर पर, हमारी बेटियों के गर्दन पर अगर पैर रखते हैं तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। ये हमारी बेटियों पर नहीं रखे गए, ये उनकी बेटियों पर पैर रखे गए हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए इस बात। सब वे हमारे ही बच्चे हैं, उन्हें भी सोचना चाहिए कि आपके घर में भी बहू बेटी हैं। अगर वे अपनी बेटियों के लिए ऐसा व्यवहार करेंगे तो उनकी बेटियां, उनकी बहू, उनकी माता उस पर क्या एक्शन लेंगी, उस पर भी विचार करना होना चाहिए। दिल्ली पुलिस इतनी बड़ी पुलिस नहीं है कि एक अत्याचार करने पर तुल जा। गृह मंत्री को उन पर अंकुश लगाना चाहिए। गृह मंत्री इस देश के
धरोहर है, इस देश ने उन्हें गद्दी पर बैठाया है। एक ही आदमी के ऊपर अपनी गद्दी को न बचावे, उसे जो जनता की मांग है, जो बेटियों की मांग है, उस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए और उन्हें जेल के अंदर भेजना चाहिए। यही हमारी मांग है, जनता की मांग है। मैं पंवार खाप से आता हूं। सहारनपुर जिले में सबसे बड़ी खाप हमारी गुर्जर समाज की पंवार खाप है और चौधरी श्याम सिंह जी का मेरे पास फोन आया था कि इस प्रकार से खापों के चौधरी इकट्ठे हो रहे हैं, आपको आना है। तो यहां आकर के बहुत अच्छा लगा, लेकिन 1 महीने से हम लोग पूरे मीडिया के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से और व्हाट्सएप के जरिए से देख रहे थे कि किस प्रकार से हमारी मातृशक्तियों की इज्जत को कुछ समझा नहीं जा रहा, किस तरह से उनको अपने जूतों की रोंदों पे रोंदा जा रहा है। ये एक बहुत निंदनीय घटना चल रही है देश के अंदर। खिलाड़ियों की कोई जाति नहीं होती, खिलाड़ियों की कोई जाति नहीं होती। जब खिलाड़ी देश से बाहर ओलंपिक में या राष्ट्रीय पदक जीत करके लाते हैं तो उनके गले में तिरंगा डाल करके और सोने का पदक और चांदी का पदक डाल करके पूरा देश स्वागत करता है और पूरा देश, हर समाज का व्यक्ति उनको अपनी पलकों पे बिठाने का काम करता है। ऐसा हमारे भारत में जागृति आज से पहले होती रही है और अब तक आगे भी होती रहेगी। लेकिन इस सरकार ने जो सम्मान हमारे खिलाड़ियों का होना चाहिए था, वो सम्मान भी जो बचा कुचा भी उस सरकार ने रोंदने का काम किया। साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि इस देश में पहले किसानों का सम्मान नहीं बचा। किस प्रकार से पूरे देश के किसानों ने और टिकैत साहब ने हम किसानों का सम्मान बचाने का काम किया, लड़ाई लड़ने का काम किया और किस प्रकार से हमारे किसान भाई भारी तादाद में शहीद होने का काम किया। साथियों, सब पूरा देश हिंदुस्तान ने देखा है। लेकिन संघर्ष से सब चीजें मिलती है। आप लोगों ने संघर्ष किया और वो काले कानून पार्लियामेंट में वापस लेने का काम किया। साथियों, सब आप लोगों की साथियों के संघर्ष की और एकता से वो काला कानून वापस होने का काम हुआ है। साथियों, आज ये खिलाड़ियों का मामला चला, लेकिन आज ये पंचायत इकट्ठा हुई है। मैं समझता हूं कि इस पंचायत के आगे, ये पंचायत, हमारी पंचायत एक अच्छा निर्णय लेगी और संघर्ष का निर्णय लेगी और सरकार को, जो केंद्र में और उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार चल रही है, उस सरकार को अब भी समझ जाना चाहिए। जो इसका दोषी है उसको सलाखों के पीछे भेजने का काम सरकार करे, वरना हम किसान, हम लोग सब संघर्ष सड़कों पर उतर करके जैसा भी ये पंचायत निर्णय लेगी, उस पंचायत के हिसाब से हम लोग आप लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर, चाहे गुर्जर समाज हो, चाहे पिछड़ी जाति के लोग हो, चाहे त्यागी समाज हो, सब कंधे से कंधा मिला करके आप लोगों के निर्णय के साथ साथियों हम लोग चलने का काम करेंगे। मैं एक इस मंच के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा। जिस प्रकार से पश्चिम उत्तर प्रदेश में और सहारनपुर जिले में 2 दिन पहले जो घटना हुई है हमारे सम्राट मीर भोज गुर्जर के बारे में, वो सब आपने मीडिया के माध्यम से सुना होगा और देखा होगा। किस प्रकार से हम गुर्जर भाइयों को, हम मुस्लिम गुर्जरों को अनुमति नहीं दी गई यात्रा निकालने की। लेकिन साथियों, मैं अभी संघर्ष की बात कर रहा था। किस प्रकार से
हम लोग पहले देखते आए, सुनते आए कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कितने जुल्म और जातियां की हैं, लेकिन इस सरकार ने तो वो जुल्म और जातियां भी पार करने का काम किया। साथियों, हम लोगों ने, गुर्जर समाज के लोगों ने, पूरे हिंदुस्तान के गुर्जरों ने और खासकर सहारनपुर के और पश्चिम के गुर्जरों ने यह साबित करके दिखा दिया कि 3 लाख से ऊपर गुर्जर समाज वहां इकट्ठा होने का काम किया और दफा 144 और एनएसए की धाराओं में ये लोग हमें डराने का काम कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने एकजुटता दिखा करके वो यात्रा निकालने का काम किया। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि गुर्जर और जाट भाई सब मिलकर के और पिछड़ी जाति सब मिलकर के इस पश्चिम में हम लोग अपने हकों की लड़ाई लड़ सकते हैं। तो आज जो साथियों ने हम लोगों को बुलाया है, तो मैं उसके मंच के माध्यम से मैं सभी नेताओं का धन्यवाद देता हूं और कहना चाहता हूं कि आप लोगों के साथ हमारा गुर्जर समाज कंधे से कंधा मिलाकर के इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगा।